हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें हमने पढ़ा था कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी नीड क्यों पड़ी आखिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आखिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करता है, कैसे वो ह्यूमन रिसोर्स को डेट इज एम्प्लॉयज को मैनेज करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। स्टूडेंट, बात करें फंक्शंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट इज established in most of the organizations under the charge of an executive known as human resource or personal manager। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स या जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक एग्जीक्यूटिव के अंडर में डेवलप किया जाता है और लगभग ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और उस एग्जीक्यूटिव को क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या पर्सनल मैनेजर बोलते हैं। आप लोग भी सुने होंगे जिन्हें शॉर्ट में एचआर मैनेजर बोला जाता है, या और शॉर्ट में ओनली एचआर ही बोला जाता है। तो एचआर या एचआर मैनेजर बोला जा रहा है, उसका मतलब क्या है कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की बात कर रहे हैं, जो कि ह्यूमन रिसोर्स का क्या है? एग्जीक्यूटिव है उस ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस डिपार्टमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और ये जो डिपार्टमेंट है, ये विभाग जो है ऑर्गेनाइजेशन में, ये मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे? सम ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। जो सब मेजर फंक्शंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, आज हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। द फर्स्ट वन इज मैनेजेरियल फंक्शंस। मैनेजेरियल फंक्शंस में बेसिकली क्या होगा? जो मैनेजिंग का काम होता है। लाइक हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट प्रोसेस सेकंड यूनिट में। तो उसमें हमने देखा था टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, है ना, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और क्या था एक 4 या 5 था, जो भी होगा देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस में स्पेसिफिकली जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। और एडवाइजरी फंक्शंस यानी कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो डिपार्टमेंटल हेड्स है उनको जो एडवाइस देना होता है, वो कार्य यहाँ पे होता है। तो इन तीनों फंक्शंस को आइए हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन है हमारा मैनेजेरियल फंक्शंस। द मैनेजेरियल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। है ना, ये सारे जो नीचे फंक्शंस बताए गए ये सारे मैनेजेरियल फंक्शंस में आते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है स्टूडेंट? प्लानिंग होता है ना। तो यहाँ पे चूंकि हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजेरियल फंक्शंस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा। यहाँ पे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के मैनेजेरियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है? ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग होगी। तो इस फंक्शन में क्या होगा? इन दिस फंक्शन ऑफ एचआरएम द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज needed to accomplish organizational goals is determined। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में बेसिकली ये डिटरमाइन होगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, हमें आवश्यकता है। रिसर्च इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड टू आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर। यहाँ पे ध्यान देना है, करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। ठीक है, यहीं तक पहले हम लोग समझते थे, आगे के पॉइंट को पढ़ेंगे।
कहा जा रहा है कि रिसर्च क्या है स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस फंक्शन का। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में रिसर्च करना पड़ता है। क्या रिसर्च करना पड़ता है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें करंट में यानी कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, कितने अमाउंट में, यानी कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये अराइज होता है या आपसे छोटा सा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग होता है तो उसमें किसे कंसीडर किया जाता है? करेंट रिक्वायरमेंट को, पास्ट रिक्वायरमेंट को, फ्यूचर रिक्वायरमेंट को, करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट को। तो आपको उसमें टिक क्या करना है? करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट या प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। एंड टू फॉरकास्ट changing values, attitude and behavior of employees and their impact on organization। और डेटा को जो कलेक्ट किया जाता है उसको एनालाइज किया जाता है ताकि ये फॉरकास्ट, ये पूर्वानुमान लगाया जा सके कि जो एम्प्लॉयज का वैल्यू चेंज होते जा रहा है ना, उनके मूल्य चेंज होते जा रहे हैं, विचार, उनके एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, ये सारा जो एम्प्लॉयज का चेंज होते जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है जो कि इस फंक्शन में किया जाता है। तो ओवरऑल देखें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में किया क्या जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये डिटरमाइन किया जा रहा है कि हमें अभी प्रेजेंट में और फ्यूचर में कितने अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की नीड होगी। ओके, नाउ प्लानिंग के बाद क्या होता है स्टूडेंट? ऑर्गेनाइजिंग। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन टास्क्स आर एलोकेटेड among its members, relationships are identified and activities are integrated towards a common objective। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उनके मेंबर्स के बीच में टास्क को एलोकेट कर दिया जाता है ना, बांट दिया जाता है, रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाइड किया जाता है एंड एक्टिविटीज आर इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और जो एक्टिविटीज होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज, उनको इंटीग्रेट किया जाता है, उनको एकीकृत किया जाता है टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि जो हमारा कॉमन उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसकी प्राप्ति हो सके। सो रिलेशनशिप्स are established among the employees so that they can collectively contribute to the attainment of organizational goal। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं, देखिए हमने क्या कहा था इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्सेज में कि एम्प्लॉयज यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो भी टास्क परफॉर्म होंगे, उनके लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, मतलब जो भी उनसे रिलेटेड फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होगा वो फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आएगा और उसे हम फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि वो कलेक्टिवली एक साथ क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की प्राप्ति के प्रति। ओके, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या आता है? डायरेक्टिंग। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टिंग, है ना। यहाँ पे हम ओवरऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। सो एक्टिवेटिंग एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल एंड मेकिंग देम कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। यानी कि जो अलग अलग लेवल पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल पे, उनको एक्टिवेट करना है ना, उनको क्रियान्वित करना, उनको सक्रिय करना एंड मेकिंग देम कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। और उनको इस तरह से सक्रिय करना, उनको जो है इस तरह से मोटिवेट करना, देखिए मोटिवेट टर्म यहाँ आ ही गया। तो इस तरह से उनको सक्रिय करना है ताकि वो अपना मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन को दे सके, उनका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, जो उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है वो एफर्ट लगा सके, पुट कर सके। तो ये कैसे पॉसिबल है? प्रॉपर डायरेक्शन और मोटिवेशन से। जब तक एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन और उन्हें मोटिवेशन नहीं दिया जाएगा, आइदर पॉजिटिव मोटिवेशन और निगेटिव मोटिवेशन, तब तक ये पॉसिबल नहीं है।
सो ये काम किस में किया जाता है, डायरेक्टिंग में किया जाता है। जब हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा था तो हमने देखा था कि डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, कमांड दिया जाता है ना। सो टैपिंग द मैक्सिमम पोटेंशियलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज इज पॉसिबल थ्रू मोटिवेशन एंड कमांड। सेम बात लिखा हुआ है कि जब हमें एम्प्लॉय का मैक्सिमम पोटेंशियल को टैप करना है, टैप करना मीन्स उसका यूज करना है, उसका उपयोग करना है, तब क्या करना पड़ेगा, मोटिवेशन और कमांड के थ्रू हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टिंग में। द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोलिंग। आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इज चेक्ड, वेरीफाइड एंड कंपेयर्ड विथ द प्लान्स। हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग में भी कि वहां पे क्या किया जाता है कि जो हमने प्लानिंग किया है क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक्चुअल वर्क डन में कोई डेविएशन होता था तो हम उसे क्या करते थे, करेक्शन करते थे। ओके, सो सेम चीज यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि जब हमने ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग कर लिया, हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, उसके बाद जो एम्प्लॉयज का एक्चुअल परफॉर्मेंस आया, हमें जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मिला, हम उसको कंपेयर करेंगे अपने प्लान्स के साथ। हमने जो प्लानिंग किया था क्या ये दोनों हमारा सेम है, और अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस में कहीं डेविएशन आता है यानी कहीं पे विचलित होता है वो हमारा प्लानिंग से, तो हम क्या करेंगे, इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज फाउंड डेविएटेड फ्रॉम द प्लान, कंट्रोल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो हम वहां पे क्या करेंगे, जो भी हमारा करेक्शन होगा, जो भी नियंत्रण होगा, कंट्रोल मेजर होगा, हम वहां पे करेंगे। आ गई बात समझ में स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्या, मैनेजेरियल फंक्शन। ओके, हमने देखे कि टोटल मेजर फंक्शंस कितने, 3 हैं। मैनेजेरियल फंक्शन को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिव फंक्शंस को। ओके, सो ऑपरेटिव फंक्शंस की बात करें तो ऑपरेटिव फंक्शंस आर दोज टास्क और ड्यूटीज विच आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड टू द ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल डिपार्टमेंट। यानी कि ऑपरेटिव फंक्शंस में वो टास्क या ड्यूटीज आते हैं जो कि स्पेसिफिकली, जो कि आम तौर पे, यानी कि जो कि प्रायः ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल डिपार्टमेंट को सौंपा जाता है, दिया जाता है। जैसे ये जो ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं इनमें क्या क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी पर्सनल हैं, यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, उसका एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको रोजगार देना, डेवलपमेंट उनका विकास करना है ना, ट्रेनिंग वगैरह देना, कंपेंसेशन यानी कि उनको जो मुआवजा होता है, जो सैलरी होता है वो प्रोवाइड करना, उनका इंटीग्रेशन, उनका मेंटेनेंस यानी कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, ऐसा नहीं कि टर्नओवर कर रहे हैं वो। तो ये सारा जो टास्क आता है ये ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है, और जो ऑपरेटिव फंक्शंस का टास्क है वो ओनली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही क्या करता है, परफॉर्म करता है। सो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, विच आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो इसमें काफी सारे सब फंक्शंस आते हैं, हम लोग बारी बारी से सभी को समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट है स्टूडेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और जो कि बहुत ही आम बात है, आप लोगों को भी इसके बारे में पता होगा कि इसमें बेसिकली होता क्या है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, भर्ती करना। सिलेक्शन का मतलब क्या है, चयन करना। ओके, सो रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स इज द फंक्शन प्रीसीडिंग द सिलेक्शन। यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट एक फंक्शन है जो कि सिलेक्शन के पहले होता है। यानी कि पहले हमें क्या करना होता है, कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट करना होता है, उसके बाद हम उस सारे कैंडिडेट्स में से कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैंडिडेट को जो कि एलिजिबल होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट पहले होता है, देन सिलेक्शन होता है। तो रिक्रूटमेंट में होता क्या है, विच ब्रिंग्स द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो कि क्या करते हैं कि एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट यानी कि जो संभावित एम्प्लॉय हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उनका एक कलेक्शन, उनका एक ग्रुप जमा कर देता है, सो दैट ताकि द मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट
द राइट कैंडिडेट फ्रॉम द स्कूल, ताकि जो मैनेजमेंट है वो इन सारे ग्रुप में से राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके। फिर से हम समझते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या होता है। रिक्रूटमेंट जो होता है, जो भर्ती होता है किसी एम्प्लॉय का, वो सिलेक्शन से पहले की प्रक्रिया है। भर्ती में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सारे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, जो संभावित चयनित उम्मीदवार हैं, उनका एक ग्रुप, उनका एक समूह बन जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है कि उस ग्रुप में से, उस पूल ऑफ कैंडिडेट्स में से कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट को, जो राइट कैंडिडेट है, जो उस जॉब पोजीशन के लिए एलिजिबल है, उनको सेलेक्ट करता है। यानी पहले रिक्रूटमेंट देन सिलेक्शन। ओके, तो ये ऑपरेटिव फंक्शंस का एक सब फंक्शन है, और भी कई सारे फंक्शन है ऑपरेटिव फंक्शन में। बारी बारी से हम लोग सारे को समझते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। सो जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन, ये दोनों भी अलग अलग फंक्शन है। जॉब एनालिसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ अ जॉब एंड स्पेसिफाइंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। जॉब एनालिसिस क्या है स्टूडेंट? इसमें क्या किया जाता है कि किसी जॉब के नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि कोई जॉब पोजीशन है, उसके प्रकृति के बारे में कि उसका नेचर क्या होगा, आखिर वो जॉब पोजीशन में क्या टास्क करना होगा। एंड स्पेसिफाइंग द ह्यूमन रिक्वायरमेंट, और जो उस जॉब पोजीशन पे जो एम्प्लॉय आएगा उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, यानी उस ह्यूमन का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। लाइक उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, कौन कौन से वर्क एक्सपीरियंस होने चाहिए। यानी कि होता है ना 0 ईयर वर्क एक्सपीरियंस या 1 to 5 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, कुछ इस हिसाब से, टू परफॉर्म दैट जॉब, जो कि उस जॉब को परफॉर्म करेगा। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं जॉब डिजाइन की। सो जॉब डिजाइन, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, जॉब डिजाइन का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पोजीशन को, अलग अलग जॉब पोजीशन को डिजाइन करना, क्रिएट करना। सो जॉब डिजाइन एम्स एट outlining and organizing tasks, duties and responsibilities into a single unit of work for the achievement of certain objectives। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे इस लाइन को। जॉब डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी सर्टेन ऑब्जेक्टिव, जो सर्टेन हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो हमें टास्क्स करना है, जो ड्यूटीज हमारा होता है, जो कर्तव्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ऑर्गेनाइज करके एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क में ट्रांसफॉर्म कर देना, जिसे एक जॉब पोजीशन क्रिएट होता है। आ गई बात समझ में? फिर से हम लोग समझते हैं। देखिए, जॉब डिजाइन में बेसिकली क्या हो रहा है, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव है। यानी कि कोई भी, अगर हम मान लीजिए मैनेजर की बात करते हैं, ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर का कुछ वर्क होता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ब्रांच मैनेजर को कुछ अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, होता है या नहीं? चलिए, होता है। तो ब्रांच मैनेजर के जॉब को जब डिजाइन करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को हमें प्राप्त करना है, हमें क्या करना है, अटेनमेंट करना है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो उसके लिए जो टास्क्स, जो ड्यूटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है उस पोजीशन वाले व्यक्ति का, उसको एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क में ट्रांसफॉर्म कर देना ही क्या है, जॉब का डिजाइन है। यानी कि वहां पे क्या हुआ, एक जॉब पोजीशन बन गया, हमने इस जॉब पोजीशन के लिए टास्क्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन कर दिया। अब जो भी एम्प्लॉय इस जॉब पोजीशन पे आएगा, उसको अपने टास्क, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी, वो उस हिसाब से अपने टास्क को परफॉर्म करेगा, ताकि उस सर्टेन ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। ये भी क्या है, ऑपरेटिव फंक्शन का एक सब फंक्शन है। और ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं ऑपरेटिव फंक्शन, ये ओनली कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये उसी का टास्क होता है। द नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस फंक्शन to ensure that the performance of employee is acceptable level।
यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसमें वो ये इंश्योर करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो एम्प्लॉय को हमने हायर किया है, जो सेलेक्ट किया है हमने जो एम्प्लॉय को, उनका परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं है। यानी ऐसा तो नहीं है कि हमने एम्प्लॉय को हायर कर लिया है लेकिन जो उन्हें मिनिमम उनका जो ड्यूटी था, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज था वो पूरा ही नहीं कर रहे हैं। तो उनको यहाँ पे इंश्योर किया जाता है, चेक किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और अगर वो अच्छे तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें अप्रेज किया जाता है ना, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इससे आप सभी परिचित हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, सो दिस फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट helps the employees to acquire skills and knowledge to perform their jobs effectively। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये फंक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का फंक्शन, एम्प्लॉय को अपने जॉब को इफेक्टिव वे में करने के लिए, सुचारू रूप या प्रभावी ढंग से करने के लिए स्किल्स और नॉलेज को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। यानी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो प्रशिक्षण और विकास का जो प्रोग्राम होता है वो बोथ एम्प्लॉयज यानी कि जो नए एम्प्लॉय हमने हायर किए हैं और जो पहले से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उन दोनों के लिए ये प्रोग्राम होता है। Employees are prepared for higher level responsibilities through training and development। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के माध्यम से एम्प्लॉयज को हायर लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरटेक कर सकें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। द नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन इज वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसमें क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिटरमाइंस व्हाट टू बी पेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये डिटरमाइन करता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के लिए, जो अलग अलग जॉब्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए क्या पेड किया जाए। ठीक है, कितना मीन्स जो सैलरी है वो दिया जाए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिसाइड्स एम्प्लॉयज कंपेंसेशन विच इंक्लूड्स, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो क्या करता है स्टूडेंट, डिसाइड करता है एम्प्लॉयज को जो कंपनसेशन दिया जाए, जिसमें क्या क्या हो सकता है, वेज एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें उसका सैलरी होता है, ओके, इंसेंटिव्स जो अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो बोनस दिया जाता है, जो फ्रिंज होता है, जो अलग से बेनिफिट्स दिया जाता है, यानी ये सारा चीज इसमें डिटरमाइन होता है कि अलग अलग, अब जैसे कोई मैनेजर का पोजीशन है, कोई ग्रुप डी का पोजीशन है, कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का पोजीशन है, कोई ब्रांच मैनेजर का पोजीशन है ना, कोई वर्कर का पोजीशन है, तो क्या सारे पोजीशन को एक ही सैलरी दिया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये उसका टास्क है कि वो ये डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग टाइप्स के जॉब्स हैं उनको उनके जॉब्स के लिए कितना कंपनसेट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है, वेज होता है, उनका सैलरी होता है बेसिक, प्लस इंसेंटिव, प्लस बोनस वगैरह जो होता है टोटल मिला करके। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। द नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन इज एम्प्लॉय वेलफेयर। So this function refers to various services, benefits and facilities that are provided to employees for their well-being। यानी कि इस फंक्शन में एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या किया जाता है, ये रेफर करता है वेरियस जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉय को,
उनके वेल बींग के लिए, यानी उनके भले के लिए, उनके हित के लिए, लाइक उनको वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। लाइक अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उनको ट्रांसपोर्ट का किराया दिया जाता है, या उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, या कहीं कहीं पे एकोमोडेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये सारा क्या है, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारा भी क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ये सारा टास्क ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन में आता है। और किस फंक्शन में आता है, ऑपरेटिव फंक्शन का ये सब फंक्शन है। ओके, so the next operative function is maintenance, and maintenance is the most important operative function. why, यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स का मेंटेनेंस करना है। अब ह्यूमन रिसोर्स का मेंटेनेंस का मतलब क्या है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स इज कंसीडर्ड एज एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में एक एसेट माना जाता है, एक संपत्ति की तरह कंसीडर किया जाता है। देखिए, कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण एसेट क्या है, या सबसे इम्पॉर्टेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, काफी सारे ऑप्शन रहेंगे, मनी रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, उसमें आपको चूज करना है एम्प्लॉय या ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन को चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। ठीक है, सो ह्यूमन रिसोर्स को एक एसेट कंसीडर किया जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर इज नॉट कंसीडर्ड गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे हैं, है ना। वो क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जा रहे हैं, फिर किसी तीसरे ऑर्गेनाइजेशन में शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ रहा है, बार बार रिक्रूटमेंट करना पड़ रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है। ठीक है, सो ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू कीप देयर बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज विथ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो हमेशा ये चाहती है कि उनका जो बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है उसको वो अपने साथ रखे, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखें, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए, उसके लिए वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। सो ये है ह्यूमन रिसोर्स का मेंटेनेंस कर। ठीक है, द नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन इज लेबर रिलेशंस। अब लेबर रिलेशंस का मतलब क्या, दिस फंक्शन रेफर्स टू द इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विथ एम्प्लॉयज। ये फंक्शन जो है रेफर करता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज है उनके बीच में इंटरैक्शन, उनके बीच में जो संवाद होता है, जो बातचीत होता है, हु आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्रेड यूनियन। और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल नहीं होते हैं। जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनसे बातचीत कर रहा है, उनसे संवाद कर रहा है, तो वो एज ए यूनियन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज कम टुगेदर and forms a union to obtain more voices in decision affecting wage, benefits, working conditions। एम्प्लॉयज एक साथ आकर क्या करते हैं, एक अपना ट्रेड यूनियन क्रिएट करते हैं ताकि जो उनके लिए डिसीजन मेकिंग का काम किया जा रहा हो उसमें वो क्या कर सके, अपने वॉइस को क्या कर सके, बुलंद कर सके, है ना। वॉइस को क्या कर सके, मोर वॉइस वहां पे कर सके, जो कि अफेक्ट करेगा उनके वेज को, उनके सैलरी को, उनको जो बेनिफिट मिल रहा है, जो उनका वर्किंग कंडीशन है। ठीक है, तो ये हुआ लेबर रिलेशंस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो ऑपरेटिव फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स का वो है पर्सनल रिसर्च। नाउ व्हाट इज पर्सनल रिसर्च? पर्सनल रिसर्च आर डन बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट to gather employees' opinions on wages and salaries, promotions, working conditions, welfare activities, leadership, etc. जो पर्सनल रिसर्च होता है स्टूडेंट, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हैं उनका ओपिनियन जानने के लिए कि उनका पर्सनल विचार
उनका राय क्या है, जो उनको वेज दिया जा रहा है, जो उनको सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो वर्किंग कंडीशंस है ऑर्गेनाइजेशन का, जो वर्किंग आवर है यानी कि जिस वर्किंग आवर में वो काम कर रहे हैं, उनको जो भी उनके लिए जो भी काम किया जा रहा है, वेलफेयर एक्टिविटीज उनके लिए किया जा रहा है, कल्याणकारी काम, जो लीडरशिप हो रहा है यानी उनके जो सुपीरियर हैं, तो उनसे ये पर्सनल विचार मांगा जाता है, राय मांगा जाता है कि आखिर आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। सो सच रिसर्च हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्मिनेशन एक्सेट्रा। ये जो पर्सनल रिसर्च होता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये समझने में कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाइड हैं, है ना, क्योंकि हम सारे लोगों से पर्सनल क्या कर रहे हैं, उनके ओपिनियन को मांग रहे हैं, तो हमें ये पता चल सकता है कि कितने एम्प्लॉय जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं ऑर्गेनाइजेशन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होने चाहिए। क्या एम्प्लॉयज टर्न ओवर करना चाह रहे हैं या वो कर रहे हैं, या हमें एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज है, तो ये सारी बातों को समझने में सहायता करता है पर्सनल रिसर्च। ओके, द नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शन इज पर्सनल रिकॉर्ड। अब पर्सनल रिकॉर्ड क्या होता है? दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग एंड रिट्रीविंग एम्प्लॉय रिलेटेड इंफॉर्मेशन। पर्सनल रिकॉर्ड फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट कि एक एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म्स जो उसने सबमिट किया है, एम्प्लॉयमेंट का हिस्ट्री, उसका जो वर्किंग आवर्स में वो काम कर रहा है, उसके क्या अर्निंग्स हैं, एम्प्लॉय कब कब अब्सेंट रहा है, कब कब प्रेजेंट रहा है, क्या एम्प्लॉय टर्न ओवर कर रहा है, और जो भी अदर डेटा है एम्प्लॉयज के रिलेटेड उनको रिकॉर्ड करना यानी कि उनको दर्ज करना, उसको मेंटेन करना, और जब काम पड़े तो उसको रिट्रीव करना, यानी कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का पर्सनल रिकॉर्ड डेटाबेस में तैयार रखना, ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। ओके, तो ये था स्टूडेंट आपका जो सेकेंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट था, डेट इज ऑपरेटिव फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड फंक्शन, डेट इज एडवाइजरी फंक्शन। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो मैनेजरियल फंक्शन भी करता है, ऑपरेटिव फंक्शंस तो उसका काम है ही, वो एडवाइजरी फंक्शन भी करता है। मीन्स क्या, वो एडवाइस देने का भी काम करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसे एडवाइजरी फंक्शंस को। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, एचआर मैनेजर हैज अ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो एचआर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का उनके पास स्पेशल एजुकेशन और ट्रेनिंग होता है ना, वो प्रॉपर कोर्स करके प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आए हैं और मैनेजर के पोजीशन पे हैं। सो ही इज एन एक्सपर्ट इन इच एरिया, वो अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, एंड सो दे कैन गिव एडवाइस ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो वो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में वैसे मैटर्स जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं उस पे वो एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वो या तो टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देंगे या जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं जो उसको एडवाइस देंगे। तो अगर हम बात करें एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट की, तो पर्सनल मैनेजर एडवाइजेज द टॉप मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन and evaluation of personnel programs, policies and procedures। यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, यानी जिसे एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, हमने पढ़ रखा है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस, आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? पॉलिसीज को क्रिएट करना, है ना, नए नए प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होंगे उन्हें बनाना। तो वैसे पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो पर्सनल से रिलेटेड हो, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, पर्सनल मैनेजर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडवाइस दे सकता है ना, कि आपको किस प्रकार से प्रोसीजर बनाना चाहिए, उसको सलाह दे सकता है, ऑर्डर नहीं सुझाव दे सकता है। ठीक है, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। ही ऑल्सो गिव्स एडवाइस for achieving and maintaining
गुड ह्यूमन रिलेशंस एंड हाई एम्प्लॉय मोरल। ठीक है, वो ये भी एडवाइस दे सकता है कि किस प्रकार से हम गुड ह्यूमन रिलेशंस को अचीव कर सकते हैं और किस प्रकार से हम एम्प्लॉय के मनोबल को उच्च रख सकते हैं, किस प्रकार से उनके उच्च मनोबल को, हाई मोरल को मेंटेन करके रख सकते हैं। इस प्रकार से वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को एडवाइस करता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ठीक है, उनको ये किस प्रकार से एडवाइस करता है। सो पर्सनल मैनेजर ऑफर्स एडवाइस टू द हेड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो वेरियस डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड जिन्हें कहा जाता है, पर्सनल मैनेजर उन्हें सलाह देता है वैसे मैटर्स पे जो कि मैन पावर प्लानिंग से रिलेटेड हो, जो कि जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन से रिलेटेड हो, जो कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से रिलेटेड हो। अलग अलग डिपार्टमेंट में है ना, अलग अलग सिलेक्शन होता है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिनांस डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, सब में अलग अलग तरह के जॉब्स हैं और सारे में ये वर्क होता है, प्लेसमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। तो जो एचआर मैनेजर होगा वो डिपार्टमेंटल हेड्स को इन सारे टॉपिक्स पे क्या कर सकता है, अपना एडवाइस दे सकता है, अपना सलाह दे सकता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट थर्ड जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का, एचआर मैनेजमेंट का, दैट इज एडवाइजरी फंक्शंस। वो तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट आज के इस वीडियो में कि जो एचआरएम है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके बेसिकली तीन मेजर फंक्शंस है। द फर्स्ट वन इज मैनेजरियल फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शन में वो क्या करता है, जो मैनेजिंग का काम होता है, लाइक प्लानिंग करना, है ना, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना एंड कंट्रोल करना एम्प्लॉयज को। ऑपरेटिव फंक्शन में हमने क्या देखा कि बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, जो एचआर का काम होता है, जो उसका स्पेसिफिकली काम है जिसके लिए उस डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया है, लाइक रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए, है ना, अलग अलग रिकॉर्ड बनाना, इन सभी चीजों के लिए। और एडवाइजरी फंक्शंस में क्या होता है कि ये क्या कर सकता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट या डिपार्टमेंटल हेड को एडवाइस दे सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट स्टूडेंट फंक्शंस ऑफ एचआरएम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम लोग इजी वे में इस यूनिट को और मैनेजमेंट सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।